हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल YT प्रेपअप पर। तो आज हम लोग LCM एंड HCF में पढ़ेंगे कि उस पर कैसा कैसा सवाल पूछा जाता है और जानने का कोशिश करेंगे कि जब एग्जाम में सवाल आता है तो किस किस बेसिस पर इस पे जनरली सवाल बनता है। ठीक है, तो पहला क्लास तो आपका LCM एंड HCF का हो गया होगा। जो पहला क्लास पढ़ लिए अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े वो जाके पहला क्लास देख लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और प्लेलिस्ट से भी आप जाके देख सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका कंसेप्ट है टाइप 1, इसमें क्वेश्चन देखिएगा। टाइप 1 है आपका कि प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर का मल्टीप्लाई। ठीक है, मीन्स कि अगर कोई नंबर समझिएगा x है, कोई नंबर y है, तो x और y से जो LCM आया वो मान लीजिए कुछ भी a है और जो HCF आया वो b है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट तो क्या हो गया x इंटू वाई, और HCF और LCM का प्रोडक्ट a इंटू बी आपस में हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर है। और इस पे सवाल बहुत पूछा जाता है। पहले इसको अच्छे से समझ लीजिए कि दो नंबर है, दोनों नंबर दिया हुआ है, दोनों HCF LCM दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, दोनों नंबर को जो मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों HCF LCM को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सेम रिजल्ट आएगा। क्लियर है हमेशा। अब क्या होगा, इस पे सवाल क्या किया जाएगा, आपको समझिएगा। आपको HCF दे देगा, LCM दे देगा, एक नंबर दे देगा, दूसरा नंबर पूछेगा, तो क्या करना है, सेम HCF दे दिया, LCM दे दिया, एक नंबर दे दिया, दूसरा पूछा दिया, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड और कैंसिल कर लेंगे। मान लीजिए HCF ही पूछ दिया, LCM दे दिया, दोनों नंबर दे दिया, तब भी सेम प्रोसेस। बस जनरली आप फॉर्मूला याद रखिए कि प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, या प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। क्लियर है। अब देखते हैं इस पे सवाल कैसा पूछा जाता है, और इससे बहुत सवाल आता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा और याद रखिएगा। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपका द LCM ऑफ टू नंबर इज 2079 and their HCF is 27. If the first number is 189, then find the second number. क्या बोल रहा है, LCM आपका 2079, HCF आपका क्या है 27 है, और फर्स्ट नंबर आपका 89, फर्स्ट नंबर आपका क्या है 189, सेकेंड नंबर निकालना है। तो क्लियर है, इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, कैसे बनाएंगे। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसके बदले x लिख लेते हैं। तो 2079 इंटू 27 इक्वल टू 189 इंटू एक्स। क्लियर है, तो बताइए 2079 इंटू 27 इक्वल टू क्या हो गया, 189 इंटू एक्स। इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब हमको निकालना है x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 189 इधर डिवाइड में आ जाएगा। तो 2079 इंटू 27 बाय 189, 27 से 189 7 बार में कैंसिल हो गया। अब 7 से इसको लगा दीजिए, तो 2 बार में 14, तो 6 6 और 7 बचिए, तो 9 बार में 63 और 4 9 49, तो 7 बार में। ठीक है, क्लियर है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 297, आपका आंसर क्या हो जाएगा 297। तो समझ में आया कैसे सवाल पूछा जाता है। तो अभी फर्स्ट नंबर पूछा, हो सकता है आपसे LCM पूछ दिया जाता और ये नंबर दिया रहता। क्लियर है, मेरा पैटर्न हमेशा सेम होता, पुट करेंगे और आंसर ले आएंगे, बहुत आसानी से बन जाता है और एग्जाम में हमेशा देखने के लिए मिलता है। तो इस क्वेश्चन को समझ जाइए। अब आते हैं HCF और LCM में कि लैंग्वेज बेस्ड जब क्वेश्चन आपको मिलता है, क्वेश्चन क्या मिलता है, लैंग्वेज बेस्ड जब मिलता है, तो हम उसको कैसे समझेंगे कि इसमें HCF निकालना है कि LCM निकालना है। तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक समझिएगा कि जब भी लार्जेस्ट दिया रहे, हाईएस्ट दिया रहे या मैक्सिमम दिया रहे क्वेश्चन में, इन सब शब्दों का यूज हो, वर्ड का यूज हो। ठीक है, तो हमेशा हमको क्या करना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना, याद रखिए। और जब भी स्मॉलेस्ट दिया रहे, लिस्ट दिया रहे, मिनिमम दिया रहे, तो हमेशा क्या निकालना हम लोगों को, LCM निकालना।
सिर्फ इसमें एक जगह एक क्वेश्चन है जो कि लार्जेस्ट भी बोलता है, तो हमको वहां पे क्या निकालना होता है, एलसीएम। एक यहाँ पर इसमें एक एक्सेप्शनल भी है, इसमें क्या है, एक्सेप्शनल है, तो वो लार्जेस्ट बोलता है, तो लार्जेस्ट इसमें भी आएगा और उसमें भी आएगा, इसको याद रखिए। अब ये जो लार्जेस्ट वाला शब्द है, इसका जब यूज किया जाएगा तो ये एक्सेप्शनल कैसे होगा, हम बताएंगे कि यहां जब लार्जेस्ट बोला जा रहा है और वहां जो लार्जेस्ट है, उन दोनों क्वेश्चन के बीच में क्या अंतर है, क्लियर है। अभी तुरंत आपको 1 बाय 1 सारा तरीका से एक एक चीज सिखा देंगे, समझ में आया। तो ये आपका कंसेप्ट कि अगर क्वेश्चन में लार्जेस्ट, हाईएस्ट और मैक्सिमम दिखे तो एचसीएफ निकालेंगे, स्मॉलेस्ट, लिस्ट और मिनिमम दिखे तब भी एलसीएम, तब एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। एक लार्जेस्ट वाला है तो उसमें देख लेंगे कि क्या एग्जैक्टली कहता है, तो एलसीएम निकालना पड़ता है, एक एक्सेप्शनल मेथड। बाकी सारे लार्जेस्ट में आपको एचसीएफ निकालना है, सिर्फ एक ऐसा क्वेश्चन है, एक टाइप का ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि एलसीएम निकालना पड़ता है, तो वहां आपको क्लियर कर देंगे। इसको अच्छे से याद रखिए, समझ में आया। अब आते हैं, सबसे पहला कंसेप्ट समझते हैं लार्जेस्ट वाले, कि जब क्वेश्चन में लार्जेस्ट रहे, और क्वेश्चन क्या होता है, अब समझिएगा, आपको दे देगा कि सिर्फ सिंपल देता कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर डैश डैश डैश, इन तीनों के बीच का बताइए। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड इतना इतना एंड इतना दे दिया रहता, तो क्लियर था, एचसीएफ निकालेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहला कंसेप्ट क्या है आपका, याद रखिएगा, जब आपको सिर्फ नंबर दे दिया जाए और बोले फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स नंबर एंड नंबर, तो इस केस में हमेशा क्या करना है, हम लोग को एचसीएफ निकाल लेना। आपको बता भी दिया कि एचसीएफ निकालना है, तो ये तो सिंपल हो जाता है, सिर्फ स्मॉलेस्ट बोलता है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, समझिएगा, विच डिवाइडेड बाय इतना इतना इतना। एलसीएम और एचसीएफ में क्या अंतर पड़ जाता है, ये समझिएगा कि एचसीएफ क्यों यहां निकालना पड़ रहा है। यहां जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहां बोलेगा कि ऐसा नंबर बताइए जो कि डिवाइड करता है किसी नंबर को, समझिएगा, ऐसा नंबर बताइए जो कि इन सब से, विच डिवाइड डैश डैश एंड डैश, ऐसा नंबर बताइए जो इन सब को 1 बाय 1 डिवाइड कर दे एग्जैक्टली, समझ में आ रहा है। तो वहां एचसीएफ निकालेंगे, वहां क्या हो जाएगा, एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि हम बताए थे पिछले क्लास में एचसीएफ क्या होता है, जो सबसे स्मॉलेस्ट वाला होगा उससे भी छोटा होगा या फिर सबसे स्मॉलेस्ट होगा। और एलसीएम कब निकालते हैं, जब बोला जाएगा कि ये जो नंबर दिया गया है, ये तीनों आपस में मिलके ऐसा कौन सा नंबर होगा जो इन तीनों से डिवाइड होगा, समझिएगा, ऐसा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, और ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो, दोनों में आसमान जमीन का अंतर। यहां पे अपना कंसेप्ट क्लियर रख लीजिए, जब बोले ऑन विच डिवाइड्स डैश डैश एंड डैश, जब भी आपको ऐसा सेंटेंस दिखे क्वेश्चन में, तो ये हमेशा एचसीएफ होगा, क्योंकि आपसे ऐसा नंबर पूछ रहा है जो उन तीनों को डिवाइड करेगा, ठीक है। एलसीएम हमेशा क्या होता है, उन तीनों से बड़ा होता है। और एलसीएम हमेशा कौन से लैंग्वेज पर आएगा, जब बोलेगा फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड, सिर्फ यहां आएगा विच डिवाइड विच इज डिवाइडेड बाय डैश 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 पड़ेगा। इन दोनों का अंतर समझिएगा, ऐसा नंबर ऑन विच डिवाइड डैश डैश एंड डैश, जो इन तीनों को डिवाइड करे, और ऐसा नंबर जो विच इज डिवाइडेड बाय डैश डैश डैश, तो इसमें एलसीएम निकलेगा हमेशा। अपना कंसेप्ट क्लियर रखिए लैंग्वेज वाले में। अब हिंदी में समझ लीजिए, हिंदी में क्या होगा इसका, कि ऐसा नंबर जो डिवाइड कर दे इन तीनों नंबर को, इन चारों नंबर को, इन पांचों नंबर को, तो वहां हमेशा एचसीएफ आएगा। और आपसे पूछेगा ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए, स्मॉलेस्ट ही लगाएगा लेकिन बोलेगा इन तीनों से डिवाइड हो जाए, तो सिंपल समझ लेंगे कि वहां एलसीएम निकालना है। क्लियर है ये कंसेप्ट, बताइए क्लियर है। तो यहां पे आप एचसीएफ निकाल लेंगे, तो पहला टाइप ये हो गया। अब मुश्किल कब आने लगता है आप लोगों को, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, मुश्किल तब आएगा जब रिमाइंडर बचने लग जाएगा। अब रिमाइंडर बच रहा है तब निकालना है, तो टफ होने लग जाता है। तो इसको भी आसान भाषा में समझिए, हम बहुत आसान तरीके से समझा देते हैं, आपको बहुत समझ में आ जाएगा। क्लियर समझिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका 1 बाय 1 तीनों समझिए। हम पहले एचसीएफ का तीनों बता देते हैं कि एग्जाम में कैसा पूछता है, फिर एलसीएम का बताएंगे। तो एचसीएफ का देखिए सवाल, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड, क्या आया, विच डिवाइड आया, ठीक है, 29, 60, 103। मतलब ऐसा आपको ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है
जो कि 29, 60 और 103 को डिवाइड कर दे। तो सिंपल यहां तक समझ में आया, लैंग्वेज समझ में आया। एचसीएफ एलसीएम नहीं बोला, आप ग्रेटेस्ट से भी पता कर सकते हैं, नहीं तो लैंग्वेज समझ के पता कर सकते हैं। ऐसा नंबर बताना जो इन तीनों को डिवाइड करे। जब भी ऐसा नंबर बताना जो तीनों को डिवाइड करे, चार को डिवाइड करे, तो वो क्या हो जाता है, एचसीएफ निकालना पड़ता है वहां। क्लियर। अब बोला लिविंग रिमाइंडर 5, 12 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो तीनों केस में पहला केस देखिए, जो पहला नंबर आता है उसका रिमाइंडर पहला वाला होगा। तो 29 को जब डिवाइड करेंगे उस नंबर से, जो भी नंबर होगा, तो मेरा रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। जब 60 को करेंगे तो रिमाइंडर 12 बचना चाहिए, और जब 103 को करेंगे तो मेरा रिमाइंडर 7 बचना चाहिए। तो कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसका एचसीएफ निकालेंगे? अब क्या करें, बस 29, 60, 103 का एचसीएफ निकाल दें, आंसर आ जाएगा? नहीं, गलत हो जाएगा। यहां पे रिमाइंडर दिया है तो कुछ अलग होगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि जब लार्जेस्ट नंबर निकालने बोले तो आपको पता है सबसे पहले क्या हो गया, एचसीएफ, और डिवाइड से भी क्लियर है, समझ गए? ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसमें समझिएगा, जब भी ऐसा हो कि रिमाइंडर डिफरेंट हो, क्या हो, पहला कंसेप्ट याद रखिएगा, फर्स्ट कंसेप्ट है कि रिमाइंडर डिफरेंट हो। रिमाइंडर क्या हो, डिफरेंट हो, सारे नंबर का रिमाइंडर अलग अलग हो। तो इस केस में क्या करते हैं हम, जितना भी नंबर है सारे नंबर को उसके रिमाइंडर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पहला आपका 29 है, फिर 60 है, और फिर आपका 103 है। अब क्या करना है आपको, इसमें से उन सबको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो पहला में रिमाइंडर 5 बच रहा है, दूसरा में आपका 12 बच रहा है, और तीसरा में आपका क्या बच रहा है, 7 बच रहा है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जब भी रिमाइंडर डिफरेंट हो, लार्जेस्ट नंबर, सबसे पहले ये पता कर लेंगे कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। एचसीएफ जैसे ही पता चला तो रिमाइंडर डिफरेंट का केस आ गया, तीनों में अलग अलग रिमाइंडर है, पता चल गया, तो हम अपना कंसेप्ट लगाएंगे, तुरंत सारे रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब सब्ट्रैक्ट करके ले आइए, तो 29 में से 5 गया तो 24, 60 में से आपका 12 गया तो कितना हो जाएगा, 48, और 103 में से 7 चला गया आपका तो 96। ठीक है, ये आ गया। अब हमको क्या करना है, इन तीनों का क्या करना है, इन तीनों का एचसीएफ निकालना है। किसका निकालना है एचसीएफ, इन तीनों का हमेशा एचसीएफ निकालना है। क्लियर, समझिएगा। जब रिमाइंडर डिफरेंट का केस आएगा तो नंबर में से क्या करना है, नंबर 1 में से रिमाइंडर 1 को सब्ट्रैक्ट, नंबर 2 में से रिमाइंडर 2 को सब्ट्रैक्ट, और नंबर 3 में से रिमाइंडर 3 को सब्ट्रैक्ट। जो तीनों का रिजल्ट आएगा ए, बी और सी, इसका एचसीएफ निकाल देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर, समझ में आ गया? अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए। तो 24 और 48 और 96 का, तो 48 और 96, तो 48 से 96 क्या होता है, 2 बार में कैंसिल हो जाता है। 24 और 48 का निकालिए, तो क्या हो जाएगा, 24 से 48 2 बार में कैंसिल, तो 24 ही हो जाएगा हमारा एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 24। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया? समझ में आया क्या है आंसर? तो यही है हम लोगों का आंसर। अगर पूछा गया कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 29, 60, 103 लिविंग रिमाइंडर 5, 12, 17, तो सबसे पहले हम डिसाइड किए एचसीएफ निकालना है। फिर देखे डिफरेंट रिमाइंडर का केस है तो ये प्रोसेस करेंगे। समझ गया? अब आते हैं कि एचसीएफ ही निकालना है, आपको पता चल जाएगा कि एचसीएफ ही निकालना है, लेकिन दूसरे क्या हो जाएगा, अब इस केस में अगला में क्या होगा, रिमाइंडर सबका सेम रहेगा। क्या रहेगा, रिमाइंडर सेम हो जाएगा। तब क्या करेंगे वो समझ लेते हैं। तो रिमाइंडर जब आपका सेम हो जाएगा तो ये क्वेश्चन देखिएगा, पहले इसको मिटा लेते। तो देखिए जब रिमाइंडर तीनों में बराबर आ गया तो क्या करेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा। डिफरेंट में अलग लगाया था तो अलग अलग घटा लिए। अब पहला में भी 6 है, दूसरा में भी 6 है, और तीसरा में भी 6 है। कुछ भी दिया रहे, पहला में 10, दूसरा में बोल दिया 10 इन सेम केस, इन ईच केस बोलेगा। तो क्या करना है, सबका 10 हो गया, तो सेम उसी तरीके से करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। क्या करेंगे, n1 माइनस r1, n2 माइनस r2 और n3 माइनस r3। सिर्फ यहाँ तीनों r क्या है, बराबर है, बस यही बात है। तो आपका क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट रहे तो आपको पता चल गया एचसीएफ निकालना। एक बार लैंग्वेज पढ़ के कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, समझिएगा इस केस का, लार्जेस्ट एचसीएफ निकालना है। अब क्या है, रिमाइंडर सेम, तब इसमें क्या करना है, सेम प्रोसेस, बस सब में डिवाइड, सब में सब्ट्रैक्ट करना है। ये याद रखिएगा, हमेशा सारे में सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर है? उसके बाद जो आएगा एबीसी, उसका एचसीएफ निकाल लेंगे, एबीसी इसका एचसीएफ निकाल लेंगे, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको बनाइए, ठीक है।
तो इन सब का स्क्रीनशॉट लेते चलिए। तो सेकंड, तो आपका जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 615। तो जैसे ही पूछा गया फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड, ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो डिवाइड करे, तो क्या हो जाएगा HCF। 615 एंड 963 है, दोनों ट्रिक है, लार्जेस्ट से भी आप पता कर लिया HCF है और विच डिवाइड वाला भी आप समझ गए होंगे, क्लियर है। और जिसमें होगा उसमें कहेगा विच डिवाइडेड बाय इतना इतना इतना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइडेड बाय, तो मतलब उन सबसे डिवाइड होगा, तो वहां LCM होगा। दोनों कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आप दोनों तरीका से कर सकते हैं, सिर्फ एक एक्सेप्शनल वाला जो है वो बता देंगे आपको अच्छे से। तो इस क्वेश्चन को देखिए, क्या है, लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 615 एंड 963 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। तो 615 है और 963 है, रिमाइंडर 6 बच रहा है, तो -6 तो ये 609 हो गया और ये आपका 657 हो गया, 957 हो गया। अब हमको इन दोनों का HCF निकालना है, निकाल लेंगे। 609 से 957 का एक बार में 609, 17 में से 9 गया 8, आपका 4 बच गया, 9 में से 6 गया 3। अब इससे छोटा आ गया तो इससे फिर इसको लगाएंगे 609 को, 2 बार में बड़ा आ जाएगा तो एक बार में लगाएंगे 3 4 8, 9 में से 8 गया 1, 10 में से 4 गया 6, 5 में से 3 गया 2, फिर इससे छोटा आ गया, फिर इससे अब उसको लगाएंगे, यहाँ पे वो आ जाएगा तो 3 4। अब 261 से यहाँ भी एक बार में 261 से 8 में से 1 गया 7, 14 में से 6 गया 8 और ये कैंसिल। अब 87 से 261 को लगाना है। अब देख लेंगे करके कि क्या आ जाता है, तो 87 से चेक कर लीजिए 3 बार में, तो 1 बाकी रहा 2 और 8 थी 24 2 26, 3 बार में क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो आपका क्या हो गया 87 आ गया आपका HCF और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है, समझ में आया कैसे बनता है, समझ में आया कैसे बनेगा। तो ये था आपका दूसरा कंसेप्ट। अब तो इन दोनों में रिमाइंडर दे दिया, अब एक तीसरा इसी पे है कि आपको रिमाइंडर नहीं दिया रहेगा, सिर्फ बोलेगा, समझिएगा इस क्वेश्चन को, इसी में तीसरा टाइप, सिर्फ बोलेगा, अच्छे से समझिएगा, कि बोल देगा फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड डैश डैश एंड डैश लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, बस। अब आपको वो नंबर निकालना, रिमाइंडर दिया नहीं, अब कैसे करेंगे, तो जिस केस में रिमाइंडर नहीं दिया रहेगा, समझिएगा, लार्जेस्ट है HCF, डिवाइड वाले से भी देख सकते हैं, दोनों ट्रिक से, जिससे आपको बस पता करना है HCF है, ठीक है। HCF क्या, तीनों केस है, क्लियर समझिएगा। पहले क्या फाइंड करेंगे, HCF निकालना है, अब फाइंड करेंगे कि रिमाइंडर क्या है। तो 2 केस आप जान गए, एक रिमाइंडर डिफरेंट और एक तीनों में सेम। एक क्या है, रिमाइंडर सेम रहेगा ईच केस में, रिमाइंडर सेम इन ईच केस, ये भी सेकंड वाले टाइप है, लेकिन इसमें रिमाइंडर गिवन नहीं होगा, इसमें क्या होगा, बट रिमाइंडर नॉट गिवन, रिमाइंडर नॉट गिवन, रिमाइंडर दिया ही नहीं रहेगा। अब क्या करेंगे, रिमाइंडर जब नहीं दिया रहेगा तब तो बहुत टफ हो गया, अब करेंगे क्या, अब तो फंस गए। एग्जाम में पढ़ के जाते वो दोनों खुश होके, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता, बनता है नहीं। तो यही है, जो पढ़िए उसको कंप्लीट पढ़िए और एक जगह पे पढ़ लीजिए। जैसे HCF पढ़े, HCF पे तीनों लैंग्वेज से ही क्वेश्चन बार बार घुमा के फंसाता है, तो पहले लैंग्वेज पढ़ के ये क्लियर करना सीखे कि कैसा लैंग्वेज रहता है, तो उसको बोलते हैं HCF निकालना, ठीक है। ये हम आपको क्लियर कर दिए, या फिर कौन कौन सा वर्ड मिलता है तो उससे पता चलता है कि HCF निकालना है, ठीक है। दोनों क्लियर किया आपका। फिर उसके बाद जब रिमाइंडर आने लग गया, तो रिमाइंडर में कैसा कैसा होता है, किस किस टाइप का है, तो 3 ही टाइप का बनता है, वो समझ लीजिए। जब ऐसा नहीं होगा तो क्या करेंगे, मान लीजिए नंबर दिया हुआ है A B और C, तो हम क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं दिया तो A माइनस बी कम क्या निकालेंगे, मॉड के अंदर रख लेंगे। ये क्या होता है कि जब भी इसको बाहर करेंगे तो पॉजिटिव में आंसर आएगा। बस हमको इन दोनों के बीच का अंतर चाहिए, घटा नहीं रहे, अंतर निकाल रहे हैं। फिर B माइनस सी और फिर C माइनस ए, जो भी आएगा तीनों पॉजिटिव में आएगा, बस डिफरेंस निकालना है। पॉजिटिव में हमेशा रहेगा, मान लीजिए आ गया XYZ, और अब इन तीनों का HCF निकाल दीजिए, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में इससे सवाल बनता है, ये जो है आपका। तो इसको बनाना नहीं भूलिएगा, इससे सवाल एग्जाम में जरूर आता है। तो इस कंसेप्ट को समझिए, जब आपका रिमाइंडर नहीं गिवन होगा, बस बोल देगा कि लिविंग रिमाइंडर इन ईच केस या सेम रिमाइंडर इन ईच केस, तो क्या करना है, रिमाइंडर नहीं दिया रहे तब हम क्या करेंगे, सारे नंबर को आपस में सबट्रैक्ट कर लेंगे मॉड के अंदर, सबका रिजल्ट पॉजिटिव, मतलब सिर्फ डिफरेंस निकाल लेंगे और फिर उसका HCF निकालेंगे। क्या क्लियर हुआ, समझ में आया। अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा इसका,
What is the greatest number that will divide 99, 123 and 183 leaving the same remainder in each case? ठीक है, आपको ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है, तो क्या क्या दिया हुआ है? 99, 123 एंड 183, यही दिया हुआ है क्वेश्चन में, बताइए। क्लियर है? 99, 123 एंड 183। अब क्या है? लिविंग रिमाइंडर इन इच केस या सेम रिमाइंडर इन इच केस बोल रहा है। अब क्या करना है? रिमाइंडर तो नहीं दिया है, तो सेम कंसेप्ट क्या करना है आपको? 99 माइनस 123 मॉड के अंदर, 123 माइनस 183 मॉड के अंदर, और 183 माइनस 99। सिर्फ हमको क्या करना है? डिफरेंस निकालना है। तो 123 में से 99 घटा लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 123 में से 99 गया तो 24, 183 में से 123 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 60, और 183 में से 99 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 84। ठीक है, क्लियर है? ये तीनों आ गया और हमेशा पॉजिटिव में रहेगा, माइनस प्लस यहाँ नहीं देखेंगे, बस डिफरेंस निकाल देंगे। बताइए अगर इतना क्लियर है तो बताइए। क्लियर है? अब इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो 24 और 60 का निकालिए, तो 24 और 60 का क्या हो जाएगा? तो 24 से 2 बार में 48 और 12, तो 12 से 24 कट जाता है पूरा, तो इसका तो 12 आ गया, और 12 से 84 को करेंगे तो 7 बार में, तो इसका एचसीएफ क्या आएगा? 12, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। क्लियर हुआ? और डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे कि 12 तीनों में कॉमन फैक्टर मिल रहा है, तो वही मेरा आंसर हो जाएगा। हाईएस्ट जो कॉमन होगा वो तीनों में क्या मिल रहा है? एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन तीनों का जो फैक्टर होता है, तो ऐसा तीनों में कौन सा ऐसा इन तीनों का फैक्टर होना चाहिए? तीन सबसे ऑब्वियसली छोटा होगा। मल्टीपल होता है इन सब के आगे, 24, 48, 72, 96, उसका मल्टीपल कहलाए, 24 का मल्टीपल वो होगा। लेकिन फैक्टर क्या होता है? ऐसा नंबर जो इन सबको डिवाइड कर सके। तो हाईएस्ट उसमें ढूंढना रहता है, क्योंकि 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी हो सकता है हो रहा है, लेकिन हमको क्या ढूंढना है? हाईएस्ट। तो सबसे हाईएस्ट 12 से हो रहा है, उसके बाद किसी से भी डिवाइड ये तीनों नहीं होगा। एक हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन तीनों नहीं होगा, और हमको चाहिए जो तीनों मैच करे, तो 12 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था आपका, और यही आपका आंसर हो गया। तो एचसीएफ में ऐसा ही लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन मिलता है इसी पैटर्न पे, और यही इसका पूरा का पूरा थ्योरी रहता है। ठीक है, अब समझते हैं एलसीएम में अगर सेम रहता है तो क्या करेंगे और कैसा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो सिंपल समझिए, एलसीएम में हमको पहले ही बता दिए लिस्ट नंबर रहेगा। क्लियर है? तो लिस्ट नंबर रहा तो उसी से समझ जाएंगे एलसीएम। लेकिन लैंग्वेज समझिएगा क्या रहेगा। जैसे क्वेश्चन का हम बताते हैं, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना, इतना एंड इतना, मींस इन तीनों से वो डिवाइड होगा। क्लियर समझिएगा? तो बताना है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर या लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना, इतना एंड इतना। तो ऐसा केस रहेगा तो क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। समझिएगा? फाइंड द लिस्ट बोल दे, स्मॉलेस्ट बोल दे, कुछ भी बोल दे, लिस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय डैश 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 ए बी एंड सी। अब बताइए, बताना है आपको। मान लीजिए डी ई बहुत सारा दिया रहे, तो हम क्या करेंगे? सिंपल यहाँ पता चल गया कि एलसीएम निकालना है। क्लियर है? इसी लैंग्वेज से व्हेन डिवाइडेड बाय जैसे ही बोल दिया, या फिर इससे, दोनों है तरीका, जिससे आपको सही लग रहा है, जो आपको क्लियर समझ में आ रहा है उसका यूज कीजिए। क्लियर है? तो इस केस में हमेशा एलसीएम निकालेंगे, और ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा एलसीएम निकाल लेंगे। तो ये वाला आपके लिए टफ नहीं होता है। मान लीजिए बोलता फाइंड द लिस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2, 4, 6, तो क्या होता है? इसका बस एलसीएम निकालते, तो क्या आ जाता है? 12, और यही हमारा क्या हो जाता है? आंसर। तो बहुत आसान है। लेकिन अब इसमें भी अगर रिमाइंडर बचने लगे तब कैसे बनाएंगे? समझिएगा। तो इसमें भी रिमाइंडर का 2 केस बनता है। एक होता है कि रिमाइंडर सेम बचेगा, एक होता है रिमाइंडर डिफरेंट बचेगा। तो क्या करेंगे? तो एलसीएम वाले में जो डिफरेंट बचेगा, तो हमेशा एक बात याद रखिएगा, डिफरेंट वाले के लिए सेम वाला आसान होता है, डिफरेंट वाले में क्या करना है हमको? आप एक चीज कॉमन देखिएगा, जब भी एलसीएम वाले में लिस्ट नंबर में डिफरेंस अलग अलग दिखेगा, रिमाइंडर का सारा रिमाइंडर अलग अलग होगा, तो क्या होगा वहां पर कि जो पहला नंबर और रिमाइंडर का अंतर आएगा ना, वो हमेशा कॉमन होगा। क्या होगा? कॉमन होगा। जैसे मान लीजिए कोई नंबर एक्स वाई जेड है, इनसे जब डिवाइड किए किसी नंबर को, तो पहला केस में रिमाइंडर क्या आ गया? ए आ गया, दूसरा में बी आ गया, और तीसरा सी आ गया। तो हम क्या करेंगे? समझिएगा, जो आपका एक्स माइनस ए आएगा, वाई माइनस बी आएगा, और जेड माइनस सी आएगा ना, हमेशा बराबर आएगा। के और के। क्लियर है? हमेशा आपका बराबर आएगा।
इसको समझिए, ये यही कंसेप्ट है, हमेशा उसको इक्वल आना है। और जो इक्वल आया ना, अगर इक्वल नहीं आया तो अब चेक कीजिए कहीं गड़बड़ किए होंगे, तरीका है समझिएगा। अब ये जो इक्वल आया, अब क्या करना है आपको, ये इक्वल वाला नंबर निकाल लेना है, के आ गया, ठीक है, क्लियर है। अब आपको क्या करना है, जो मेन नंबर था तीनों, इसका एलसीएम निकाल देंगे। क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे। इसका क्या करना है, अच्छे से बताइएगा, इसका एलसीएम निकाल देंगे और इसमें से इस के को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, जब आपको लिस्ट नंबर चाहिए होगा, डिफरेंट वाले केस के लिए बता रहे हैं, तो एलसीएम माइनस के कर देंगे। क्योंकि समझिएगा कि एक्स नंबर अलग था, वाई अलग था, जेड अलग था, इन तीनों का, तो देखिए इन तीनों से सेम डिफरेंस का ये था, थोड़ा सा लिंक समझिएगा, सेम डिफरेंस का ये था, तो सोच समझ के दिया था कि अगर मान लीजिए तीनों से 200 डिवाइड हो रहा है, 10, 20 और 40 से 200 एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, ठीक है, तो हमको क्या करना है, अगर हमको हर केस में अलग अलग रिमाइंडर चाहिए, तो हम उससे अगर -5 कर दें, समझिएगा, अगर तीनों में दे दिया रहे डिफरेंस 5, तीनों में डिफरेंस 5 दिया रहे, तो मान लीजिए, सिंपल हम लैंग्वेज पे लेके समझाते हैं आपको किसी भी क्वेश्चन का, 10, 20 और 40 का दिया है, ठीक है। अब क्या है, तीनों में सेम जो यहां पे आना है, यहां पे 5 आया है, यहां पे क्या आया है, 5 आया है, आसानी से समझिएगा, यहां पे 5 आया है। अब इनका जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 40 ही रहेगा, क्लियर है, एलसीएम क्या होगा, 40 रहेगा। अब समझिएगा हमको कितना सब्ट्रैक्ट कर दे, अगर 40 में से 5 घटाइएगा तो यहाँ पे 35 आ जाएगा, 20 में से 40 को घटाइएगा तो -20 आ जाएगा, और 10 में से घटाइएगा तो -30 आ जाएगा, ठीक है, सिंपल समझिएगा। एक मिनट, सॉरी उल्टा कर दिया, 20 में से जब 5 घटाएंगे तो यहाँ पे 15, और 10 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ 5। अब इन तीनों का यहीं से इस रिमाइंडर को निकाला जाता है, बारीकी से समझिए कहां से ये रिमाइंडर डिफरेंट आया। समझिएगा, बोलेगा कि जब कोई नंबर 40 से डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 35 बचता, ठीक है, लिव्स रिमाइंडर 35। उसके बाद बोलेगा 20 करते हैं तो 15 बचता है, 10 से करते हैं तो 5 बचता है, ठीक है। तो हमको बताना है कि वो लिस्ट नंबर कौन सा होगा। तो सिंपल समझिएगा कि हमको क्या करना है, सिंपल इसको अच्छे से समझिए अपने भाषा में कि हमको क्या करना है, जब 40 से हम डिवाइड लगाएं तो मेरा रिमाइंडर 35 आना चाहिए, जब 20 से लगाएं तो मेरा रिमाइंडर 15 आना चाहिए, जब 10 से लगाएं तो मेरा रिमाइंडर 5 आना चाहिए। तो ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, बस यही समझना है कि ऐसा कैसे करेंगे जो हो जाए। तो ये जो हम एलसीएम लिखे हैं यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, पहले हम एलसीएम निकालेंगे, हमको एग्जैक्ट नंबर चाहिए। तो एलसीएम जो है आपका इन सब का यहाँ पे तो एग्जैक्टली 40 है, तो मैक्सिमम नंबर 40 ही आ गया। अब समझिएगा कि जो ये आपका 40 एलसीएम आया, इसमें से आप इस 5 को घटा लीजिए, नंबर क्या आ गया, 35। नंबर क्या आया, 35। इस 20 में से 5 को घटाइए, नंबर क्या आया, 15। इस 10 में से 5 को घटाइए, नंबर क्या आया, 5, ठीक है, नंबर क्या आया, 5 आ गया। अच्छे से थोड़ा समझिएगा इस कंसेप्ट को, थोड़ा सा घुमावदार है लेकिन हम क्लियर करना चाह रहे हैं बस आपका, कि आपको समझिए, अच्छे से समझिएगा कि नंबर दिया है 3 नंबर दे दिए, क्लियर है, 3 नंबर यहां भी दिया था और 3 नंबर यहां पे दे दिए, अच्छे से समझिए। अब बोला कि जब इन तीनों से डिवाइड करते हैं तो मेरा रिमाइंडर सेम बचता है, 5 ईच केस सेम बचता है, सॉरी डिफरेंट बचता है। तो रिमाइंडर कितना था, एक में 5 था, एक में 15 था और एक में 35 था। एक में क्या दिया, 5 दिया, दूसरे में 15 दिया और तीसरे में 35 दिया, रिमाइंडर बच रहा है। तो हम क्या करें, समझिएगा, तो हम क्या करें, जो कि मेरा लिस्ट नंबर आ जाए, इन सब से डिवाइड करो, रिमाइंडर ऐसा ऐसा बचे, तो हम क्या किए, इससे इसको डिवाइड किए, ये ले आए, इससे इसको डिवाइड किए, ये ले आए, और इससे इसको डिवाइड किए, ये ले आए। हमेशा ये सेम रहेगा, बस इतना समझिए, हमेशा ये क्या रहेगा, सेम रहेगा, हमेशा ये सेम रहेगा, बस इतना समझना, ठीक है। अब हम मेरा आंसर क्या होगा, सिंपल समझिएगा, मेरा आंसर क्या होगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा कि इन तीनों से निकाले एलसीएम, जो भी एलसीएम आएगा उसमें से जो कॉमन आया, इस कॉमन टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सिंपल समझिए, थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा था उससे बहुत ज्यादा, इससे समझिए सिंपल आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम निकालना है और क्या करना है, इसमें से कॉमन टर्म वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस इतना ही करना है। समझ में आ रहा है, एलसीएम वाले से कॉमन टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस इसको समझ लीजिए शॉर्टकट में। जब रिमाइंडर डिफरेंट हो, सब्ट्रैक्ट निकाले, जो सब्ट्रैक्ट करके इसको कॉमन डिफरेंस समझ लीजिए, सबके बीच का यही आता है, सबके बीच का यही अंतर है।
तो कॉमन डिफरेंस जो आया उसका एलसीएम निकाल लेंगे मेन नंबर का और उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्लियर हो गया? बताइए क्लियर हो गया? तो अब आइए क्वेश्चन पे समझ लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। डरने वाला बात नहीं है, कंसेप्ट है, थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ समझिएगा तो समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, सिर्फ यहां ये हो रहा था कि हम जो नंबर लिए थे 10 20 40 ये हम खुद से लिए थे और रिमाइंडर हर केस में वैसा नहीं आता एग्जैक्ट। अच्छे से समझिएगा, अपने मन से रिमाइंडर लिया गया था तो इसीलिए से, क्योंकि जो नंबर 40 है 10 से तो एग्जैक्टली डिविजिबल है ना, वहां रिमाइंडर बचने का कोई चांस ही नहीं, इसलिए यहाँ क्लियर नहीं आ रहा था तो हम सिर्फ आपको समझा दिए लेके। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन से फंसने वाला कोई बात नहीं है। जो मेन क्वेश्चन होगा, जो क्वेश्चन में आएगा वो क्लियर रहेगा कि ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली डिविजिबल वाला नंबर आपस में बना रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। तो अब आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए अच्छे से। फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 32 एंड 36 लीव्स द रिमाइंडर 19, 27 एंड 31। क्लियर है? यहां से समझ में आ गया। सबसे पहले लिस्ट नंबर बोला तो एलसीएम, या फिर व्हेन डिवाइडेड बाय बोला तब भी एलसीएम। अब नंबर दे दिया, इसको अच्छे से समझ लीजिए बस। 24, 32 और 36, रिमाइंडर डिफरेंट दिया, क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर देना। तो पहला में 19 को घटाए, दूसरा में 27 को घटाए और तीसरा में 31 को घटाए। देखिए कॉमन क्या आया? 5 5 5। देखिए कॉमन आया ना, बिल्कुल कॉमन आया कि नहीं आया? और यहां देखिए ऐसा नहीं है कि 24 से 36 कटेगा। वो जो क्वेश्चन था उसमें ऐसे ही आपको समझाने के लिए कोई भी नंबर मान लिए थे, बस आपको क्या है कंसेप्ट समझना। कंसेप्ट क्या था कि जो भी नंबर आया उसको लिए, उसका जो भी रिमाइंडर रहता है उसी के थ्रू ये वाला निकाला हुआ टर्म रहता है। जैसे आप समझिएगा, जब 24 में से 5 कीजिएगा तो 19 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। 32 में से 5 कीजिए 27 आएगा कि नहीं आएगा? उसी तरह हम 5 ले लिए थे, 10 में से 5 घटाए तो 5 आया, 40 में से 5 घटाए 35 आ गया, 20 में से 5 घटाए 15 आ गया। एक समझाना था आपको कि इसी बेसिस पे ये दिया रहता है ताकि ये आपका सेम आ जाए, और बस सेम आने भर का इंतजार है। जैसे आया, अब इसका एलसीएम निकाल लीजिए और एलसीएम निकालने के बाद माइनस इसको कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस इसको समझिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 24, 32 और 36 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 24, 32 और 36। सिंपल समझिए क्या होगा। तो 2 से लगाते हैं 12, 18, 16 और 18, फिर 2 से लगाते हैं 6, 8 और 9, फिर 2 से लगाते हैं 3, 4 और 9, फिर 3 से लगाते हैं 1, 4 और 3। मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस। 4 इंटू 3 12, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 8 इंटू 3। ठीक है, क्लियर है? 12 इंटू 3 क्या हो गया? 36, और 36 इंटू 8 आ गया आपका एलसीएम, 36 गुना 8 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 8 गुना 6 48, 4 8 गुना 3 24 और 4 28, 288 आ गया। अब क्या करना है? 288 में से इस 5 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 283, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? बताइए क्लियर हुआ? समझ में आया क्या करना है इस क्वेश्चन में? बताइए, अगर समझ में आ गया तो बता दीजिए। बस क्या करना है, जो ये जो रहता है ना, ये सेट ही ऐसा रहता है कि जब ये इससे घटेगा, ये इससे घटेगा, ये इससे घटेगा, बराबर आएगा। एलसीएम के डिफरेंट वाले केस में ये हमेशा बराबर आएगा, और इसी को हमको, और मेन नंबर का एलसीएम निकालते हैं, रिमाइंडर का एलसीएम नहीं निकाल दीजिएगा, हमेशा मेन नंबर का एलसीएम निकालेंगे और उसमें से कॉमन डिफरेंस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं हमारे इसी पर दूसरा कंसेप्ट में। हमारा जो दूसरा कंसेप्ट है इसमें समझिएगा, अब आ जाएगा लिविंग सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो इसमें क्या करना है? तो यहां पे बदल जाता है। एलसीएम वाले में लिस्ट नंबर बोला रहे या फिर व्हेन डिवाइडेड बाय इतना इतना रहे तब, और सिर्फ लास्ट में क्या रहे? लिविंग सेम रिमाइंडर इन ईच केस। ये जब आपको लैंग्वेज में कंसेप्ट मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, तब आपको इसमें क्या करना है समझिएगा। जो नंबर होगा, कोई भी नंबर मान लीजिए XYZ कोई नंबर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब अच्छे समझिएगा कि इन तीनों से निकालेंगे पहले कि कौन सा नंबर आएगा, तो इसका हम एलसीएम निकाल देंगे। अब जो एलसीएम आया, ये भी नंबर इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा होगा, ये भी कर रहा होगा, ये भी कर रहा होगा। अब क्या है, जो सेम रिमाइंडर है समझिएगा, जैसे ही एलसीएम में उसको जोड़ देंगे उस रिमाइंडर को, अब जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, यहां तक तो पूरा कैंसिल होगा, बचेगा तो हमेशा रिमाइंडर में यही। इससे भी करेंगे तो ये कैंसिल होगा, बचेगा यही।
इससे भी करेंगे तो ये कैंसिल होगा, बचेगा यही। तो क्या करते हैं इस केस में, जब भी ऐसा रहे तो एलसीएम में रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। समझ में आया? समझ में आ गया? बहुत आसान है, क्लियर है। अब चलिए इस पर क्वेश्चन बनाते हैं, जल्दी से इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 24, 30 एंड 54 लिव्स 5 एज रिमाइंडर इन ईच केस। हर केस में 5 रिमाइंडर बचता है। क्या बचता है? हर केस में 5 बच रहा है। तो सिंपल है, क्या है? 24, 30 और 14, ठीक है, यही है। तो सिंपल हमको क्या करना है, इसमें इसका एलसीएम निकाल देना है। इसका एलसीएम निकालिएगा और इसमें उस नंबर को क्या कीजिएगा, जो रिमाइंडर है उसको ऐड कर दीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आया? बताइए, अगर समझ में आ गया तो बता दीजिए। तो अगर निकालेंगे तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 1080 आ जाएगा, और इसमें रिमाइंडर को जब जोड़ेंगे 5 है, 5 है तो क्या आ जाएगा, 1085 आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? कभी कभी ऑप्शन के साथ खेल किया रहता है, 1085 नहीं दिखेगा, वहां क्या दिखेगा आपको, 1085 है ना, तो इसको डबल कर दिया। मान लीजिए ऑप्शन में क्या करेगा, 1080 गुना 2 कर देगा, तो ये क्या हो जाएगा, 0 8 दूनी 16, 6 बाकी रहा 1 और 1 2, 2160 कर दिया। अब इसमें क्या करेगा, 2160 में 2165 वहां की रहेगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, 1080 देखेंगे, 85 नहीं है यार, सोचेंगे गलत हो गया, अब छोड़ के निकल जाएंगे। वहां ऑप्शन अच्छे से देखिएगा क्या किया है, ऑप्शन में चारों नंबर में आपको स्मॉलेस्ट ढूंढना है, ना कि अपने मन से। ऑप्शन में वहां जो दिया रहेगा चारों नंबर में स्मॉलेस्ट, उसमें से हमको स्मॉलेस्ट ढूंढना है। तो देखेंगे कि 1080 का मल्टीपल है क्या कहीं, तो 1080 को गुना कर करके देखेंगे, एक बार 2 से गुना कर लेंगे, एक बार 3 से कर लेंगे, और सब में 5 को बाद में प्लस करेंगे। समझिएगा, इन तीनों से अगर 1080 डिविजिबल है तो 2160 भी डिविजिबल होगा, क्योंकि उसी में गुना 2 किए हैं। अब इससे जब लगाइएगा 2160 को, 65 को लगाएंगे, 5 एक्स्ट्रा जोड़े जब वहां जाके, तो क्या होगा, 2160 तक पूरा कटेगा, 5 बचेगा, इससे भी 5 बचेगा, इससे भी 5 बचेगा। क्या क्लियर हुआ? जितना भी आपको निकालना है ऑप्शन के हिसाब से उतना मल्टीपल करके देख लेंगे, चारों में से कोई भी अगर उसके नजदीक मिलेगा, फिर उसमें रिमाइंडर जोड़ के देख लेंगे कि सही आ रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि अब रिमाइंडर कर दिया अब इसका दुगुना करते चलेंगे, नहीं, वो गलत हो जाएगा। समझ में आया? अच्छे से समझ लिए। तो यही था आपका एलसीएम का। अब समझिएगा कि एलसीएम और एक रहता है, जब भी आपको बेल वाला क्वेश्चन मिल जाए, याद रखिएगा, जब भी आपको बेल वाला क्वेश्चन मिल जाए कि घंटी है, कहीं घर में घंटी लगा हुआ है और 2 4 6 8 10 मिनट के बाद बजते रहता है, मतलब कि 10 घंटी एक रूम में लगा हुआ है, कोई 2 मिनट के बाद, कोई हर 2 मिनट पे बजता है, कोई हर 4 मिनट पे बजता है, कोई हर 6 मिनट पे बजता है। तो इतना नहीं देखेंगे, बस सिंपल समझिए, बेल या टाइम या वॉच का जब क्वेश्चन हो तो हमेशा इस केस में एलसीएम निकालेंगे। हमेशा क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। जब भी ये क्वेश्चन हो, ये सब इतने इंटरवल पे बज रहा है तो एक साथ कब बजेगा, कितने देर बाद बजेगा, तो हमेशा इस क्वेश्चन में एलसीएम निकलेगा, एचसीएफ नहीं, हमेशा एलसीएम, याद कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है? अब आपको क्वेश्चन बता देते हैं, इस पे 2 टाइप का क्वेश्चन है, वो समझ लीजिए। तो है क्वेश्चन आपका कि 6 बेल, क्वेश्चन समझिएगा कि 6 बेल रिंग्स एट इंटरवल ऑफ 2 4 6 8 10 एंड 12। तो 2 4 6 8 10 और 12, ठीक है। दे स्टार्टेड रिंगिंग साइमल्टेनियसली, हाउ मेनी टाइम्स विल दे रिंग टुगेदर इन 30 मिनट। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आता है, बहुत बार एग्जाम में आया है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, बारीकी से समझिए। इसमें क्या करना है, 2 4 6 8 10 12 दिया गया, ठीक है, क्लियर है। तो हमको बताए बेल वाला जैसे ही क्वेश्चन आएगा, टाइम वाला आएगा, तो क्या करना है, अलार्म वाला का क्या करना है, आपको एलसीएम निकालना। तो एलसीएम निकालिए। तो आप ये भी कर सकते हैं, 12 से 2 24, 36, 60 से देखिए क्या सब कट रहा है, 60 से नहीं, 120 से देखिए, 120 से सब कट जाएगा सारा, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। आप निकाल लीजिएगा, आपको सारा मेथड सिखाया हुआ है। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 120, और सेकंड में है आपका, तो हर 120 सेकंड के बाद ये सब एक साथ बचेगा। क्या होगा, ये सब एक साथ बचेगा। क्लियर है? अब कह रहा है कितना बार बचेगा, तो 120 सेकंड में कितना हुआ, 2 मिनट हो गया आपका। सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 करते हैं, तो 2 मिनट हो गया। समझ में आया? अब क्या है, जब 2 मिनट आ गया, अब 30 मिनट में बोल रहा है कितने बार बजेगा,
तो 30 मिनट में, 2 मिनट में एक बार बजता है, तो 30 मिनट में क्या करना है आपको, 30/2। और इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, बहुत लोग क्या करेंगे 30/2 = 15 करके आंसर करके आ जाएंगे, और फिर भी गलत हो जाएगा, फिर भी गलत हो जाएगा, फिर भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना रहता है इस केस में, तो जब भी ऐसा वाला रहे, जब भी ये क्वेश्चन रहे कि हाउ मेनी टाइम्स बजेगा, इसमें क्या करना है, टोटल जितना टाइम दिया उतना बाई 2 +1 कीजिएगा, हमेशा हमेशा +1 कीजिएगा, तभी आप सही आंसर ला पाएंगे। हमेशा आपको बस क्या करना है, +1 कर देना है इसमें। तो 15 और +1 क्या हो गया आपका 16, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, क्लियर है, ठीक है। और ये एक क्यों ऐड करते हैं, तो यहां समझिएगा कि जब पहला बार बजा होगा, समझिएगा जब पहला बार बजा, उसके बाद से ना 2-2 मिनट पे गिनते हैं, तो उसके बाद से हर 2 मिनट, 4 मिनट, 6, 8, 10 इस तरह करके 30वां मिनट बजा होगा, तो 15 बार वो, और जब फर्स्ट टाइम वो हम लोगों से क्या होता है, स्कीप हो जाता है, तो यही गलत हो जाता है, ठीक है। एक हमेशा ऐड कर दीजिएगा, सिंपल कंसेप्ट समझिए, आपको एक जोड़ देना है। क्लियर है। अब आते हैं इसके दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल देखिए, 7 बेल रिंग्स एट इंटरवल ऑफ 2, 3, 4, 6, 8, 9 and 12 minutes respectively. They started ringing simultaneously at 5 in the morning. What will be the next time when they all ring simultaneously? तो क्या करना है आपको, इन सब का क्या करना है, सिंपल, हमको कुछ नहीं देखना है, एलसीएम निकाल देना है। तो क्या है, 2, 3, 4, 6, 8, 9 और 12, इसका एलसीएम निकाल देंगे। क्लियर है। और जैसे ही एलसीएम निकालेंगे, कितना टाइम आया वो निकाल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। बताइए अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। तो इसका एलसीएम आ जाएगा आपका 72, एलसीएम क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। एलसीएम 72 हो गया। अब हमको क्या निकालना है, दे स्टार्टेड रिंगिंग साइमल्टेनियसली एट 5 in the morning। मीन्स समांतर का बात कर रहा है कि सब समांतर बज रहा है, सेम, कोई 2 मिनट के इंटरवल में बजता है, कोई 2-3 मिनट, कोई 4, कोई 6, कोई 8, कोई 9, कोई 12, ठीक है। तो एग्जैक्टली कब बजेगा, जब 5 बजे के बाद ये लोग बजना शुरू हुआ होगा। तो एग्जैक्टली 5 बजे के बाद, ये क्या था, सब मिनट में था, तो ये क्या आया 72 मिनट आ गया, इसको अब आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 72/60, तो क्या हो गया 1 घंटा 12 मिनट, ठीक है। 60 मिनट का 1 घंटा, 12 एक्स्ट्रा बचा था, 1 घंटा 12 मिनट, 5 ये बचा था, तो 5 1 6, 6:12 मिनट पर फिर से सब बजेगा। क्या क्लियर हुआ, समझ में आया, 6:12 मिनट पर फिर सब बजेगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो इतना ही कंसेप्ट था आपका एलसीएफ एंड एचसीएफ पे। इसी में क्वेश्चन घुमा घुमा के चेंज कर करके देते रहता है। जो बेसिक कंसेप्ट था आपको बता दिए। अब एक एक्सेप्शनल आपको बोले थे कि एक्सेप्शनल वाला बताएंगे आपको, कि ग्रेटेस्ट रहता है तब भी हमको क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है, तो वो समझता है। देखिएगा इस क्वेश्चन को कि द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द नंबर। क्वेश्चन पढ़िए, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट का नंबर चाहिए। यहां वो ग्रेटेस्ट नहीं बोल रहा है, यहां क्या बोल रहा है, नाम से पुकार रहा है कि ग्रेटेस्ट जो 4 डिजिट का नंबर होता है वो कौन सा ऐसा नंबर होगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 12, 18, 21 और 28 से। क्लियर है। तो जैसे ही हम बोले कि इन तीनों को डिवाइड करना पड़े, समझिएगा हम आपको ये कंसेप्ट बता दिए, वहीं पे लैंग्वेज में बता दिए थे, इसीलिए से कि जब डिवाइड का बात करेगा कि ये सब डिवाइड कर रहा है किसी को, तो वहां पे हमेशा क्या होगा, एलसीएम होगा, और ये वाला ज्यादा कारगर है। थोड़ा सा उसमें एक्सेप्शनल आ गया ना, लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट से आप क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसे ग्रेटेस्ट से हमेशा फिक्स है कि एचसीएफ होता है, लेकिन लैंग्वेज पढ़ेंगे जब देखेंगे कि इन सब से डिवाइड करके हमको वो लाना है जो कि इन सब से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, तब हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। लेकिन अगर यही ग्रेटेस्ट नंबर रहता, बोलता कि कौन सा ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है विच डिवाइड 12, 18, 21 एंड 28, तो क्या होता है, एचसीएफ होता, सिंपल सी बात है। तो लैंग्वेज को समझेंगे, यही आपका एक एक्सेप्शनल था, तो इसको बनाइए। तो इसमें आपको क्या करना है, बस सिंपल एलसीएम निकालना है, और वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। और अगर एलसीएम से आंसर ना आए डायरेक्ट, तो चारों ऑप्शन में से मिलाएंगे, उससे जो चारों ऑप्शन वाला परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे 12, 18, 21 और 28, 12, 18, 21 और 28, तो क्या करेंगे, 2 से 6, 2 से 9, 2 से 14, फिर 2 से 3,
9, 21 और 7। अब 3 से 1, 3, 7, 7। अब 7 से 1, 3, 1, 1। सबको मल्टीप्लाई कर देना। 7 इंटू 3 21 और 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12। 21 गुना 12 आ गया आपका, ठीक है। 21 गुना 10 210 और 21 दूनी 42, तो क्या आ गया 252 आ गया। क्या आ गया 252 आ गया। अब आपको निकालना है कि इन सब में से कौन है, तो 252 से इन चारों में से जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर हुआ? समझ में आया? ठीक है। तो किसी को भी एक नंबर को देख लीजिए डिवाइड करके, आप देख लीजिए कि कौन इसका आंसर होगा। तो ये आप कर लीजिएगा। मेरा काम था कि आपको सिखाना, कंसेप्ट बताना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और इस क्वेश्चन का जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, या फिर नहीं तो आप बना के कॉपी पे रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन है जिसको बनाइए, देखिए कि ऑप्शन से मैच करता है कि नहीं। लेकिन अगर किन्हीं बच्चे को फिर भी ना आ पाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, तो हम डाउट सॉल्विंग सेशन में इस टाइप का 3-4 क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर देंगे। समझ में आया? तो आज का क्लास इतना ही। हम सारा कंसेप्ट आपका क्लियर कर दिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसा उसका भाषा होता है, क्वेश्चन में कैसा लैंग्वेज होगा जो हम पकड़ेंगे कि HCF है कि LCM है, फंसेंगे नहीं। अगर ये आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, और जब रिमाइंडर वाला केस आता है तो डिफरेंट में क्या करना है, सेम में क्या करना है, जब रिमाइंडर नहीं देगा तो क्या करना है, सारा हम एक जगह पे क्लियर कर दिए। तो इससे क्या होगा, मैथ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए हम आपका मैथ बहुत आसान बनाएंगे, बस आप हमारे साथ चलते चलिए, अंत तक चलिए। देखिएगा कि आप मैथ में कितना ज्यादा जानने लग जाएंगे और आपसे क्वेश्चन भी बनने लग जाएगा। हम थ्योरी जब पढ़ाते हैं तो आपको उस पर क्वेश्चन जरूर बताते हैं ताकि आपसे क्वेश्चन बने, क्योंकि सिर्फ मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप सवाल नहीं बनाइएगा तब तक कोई फायदा नहीं। मैथ प्रैक्टिस का चीज है। तो हम तो पढ़ा दिए, क्वेश्चन भी दे दिए। अगर आपको क्वेश्चन कहीं से मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो आप जितना क्वेश्चन हम बताते हैं उसी क्वेश्चन को बनाते रहिए, धीरे 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 करके हर सप्ताह के इंटरवल लेके बनाइए। देखिए कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब आपको पता है कि क्या करना है। जल्दी से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से शेयर करो और जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और जो नए इस चैनल पर वो बेल आइकन पे क्लिक कर दे। और नए वाले ही सब्सक्राइब करेंगे, है ना। जो पुराने उनको क्या करना है पता है, हाथ बर्फ से निकालिए और लाइक ब्रेस पे बटन कीजिए। ठीक है, क्या करना है, लाइक बटन पे प्रेस कर देना, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।